नमस्कार सभी बच्चों को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो बच्चों ये जो क्लास है नवीन आर.एस. अग्रवाल मैथ वाली क्लास है और इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है वो लाभ हानि वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन 20 आपके हो चुके हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। सभी क्लासें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ भी पूरा आपको करा दिया है। एस.डी. यादव पुराना वाला आपको पूरा करा दिया, नया वाला एस.डी. यादव यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और जल्दी ही हम लाइव क्लासें लाने का प्लान बना रहे हैं, तो वो सूचना आपको दे दी जाएगी जैसे ही लाइव क्लासें हमारी चलेंगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास नंबर 3 है इस चैप्टर की। 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या है? एक लड़का 10 रुपये के 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये के 10 केले की दर से बेचता है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? रुपये वस्तु पहले खरीदना और फिर बेचना होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हम पहले खरीदने वालों को रखेंगे फिर बेचने वालों को। तो कितने रुपये में है? 10 रुपये में 11 केले, ठीक है। तो ये तो खरीदे गए हैं। और फिर क्या है उससे आगे बोला गया है 11 रुपये में 10 केले, 11 रुपये में 10 केले बेच रहा है, ठीक है। तो रुपये वस्तु करते क्या है? अंदर वालों की गुणा करते हैं। तो 11 की 11 में गुणा करोगे तो आप तो 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 माइनस बाहर वालों की गुणा करते हैं तो 10 धाम 100 और बटे में ये बाहर वाला ही होता है और परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो 21 बचेगा ऊपर। तो 21% लाभ इसका आंसर हो जाएगा, 21% लाभ, ठीक है। तो आसानी से इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। क्वेश्चन है सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीजें खरीदी। उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेच दिया और बची हुई चीज़ों को बेचते समय उसे 10% की हानि हुई। यदि उसे कुल मिलाकर 490 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी थी? तो आपको ना पहले वस्तु माननी पड़ेगी और इसमें बटे की संख्या है 2/5। केवल एक ही संख्या है तो 2 और 5 का एलसीएम मान लो। तो 2 और 5 का एलसीएम तो 10 हो जाएगा, पर हमने आपको बता रखा अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए और बटे की संख्या हो तो एलसीएम ले लेते हैं। पर इसमें तो दोनों ही चीज़ है तो दोनों ही मान लो। 2 और 5 का एलसीएम भी मान लो और 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 100 कर लो उसको, तो 100 ही मान लो आप। कितना मान लो? 100। वस्तु कितनी मान लो? 100। अब इसका कितना हिस्सा? इसका 2/5 हिस्सा, ठीक है। तो 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 20 और 20 दूनी 40। तो 40 रुपये की जो वस्तु है या 40 रुपये की जो वस्तु थी वो कितने लाभ पर या हानि पर इसने बेची है? 20% लाभ पर। तो इसका आप 20% निकाल लो, ठीक है। तो इसका 20% जो है, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा, दोनों जीरो कैंसिल होंगी तो 8 हो गया। तो ये तो लाभ हो गया है। ये क्या हो गया है? लाभ हो गया। पर उससे आगे क्या बोला गया है? उससे आगे बोला गया है और बची हुई चीज़ों को बेचते समय 10% हानि हुई। देखो टोटल हमने जो चीज़ें हैं वो 100 मानी है। टोटल चीज़ें कितनी मानी है? 100। तो 100 का 2/5 40, वो 20% लाभ पर बेचा है तो 40 का 20% 8 रुपये लाभ हो चुका है। तो शेष चीज़ें कितनी बची? तो 100 में से 40 जब बिक चुकी हैं तो शेष तो 60 ही बची। कितनी बची? 60। अब ये हानि पर बेची और कितनी हानि पर? 10% पर। और जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हटाते हैं तो 60 का 10% 6 की हो जाएगी हानि। पर अब भी फाइनली यहाँ 8 रुपये का लाभ और यहाँ 6 रुपये की हानि, 10% की हानि है ना? जी हाँ। तो अब भी फाइनली उसे ना लाभ ही हो रहा है। कितने का? 2 रुपये का। तो हमारे अकॉर्डिंग उसे 2 का लाभ हो रहा है और बुक के अकॉर्डिंग देखो उसे कितने का लाभ हो रहा है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है उसे 490 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर लाभ रख दिया, लाभ बराबर लाभ। और बराबर रखने के बाद एक निकालते, उसके बाद जो आपसे पूछे वो निकालते। और ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी चीज़ें थी, तो चीज़ें तो हमने 100 माना है। तो आप एक काम करो, एक मत निकालो, आप अपना दिमाग लगाएं इसमें। क्या 2 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है? क्योंकि हमें एक निकाल के फिर 100 की वैल्यू निकालनी होगी। वो कह रहा है कितनी चीजें खरीदी थी, वो हमने 100 माना है। तो 2 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है? जी हाँ। 2 में 50 की अगर गुणा करें तो 100 आ जाएगा। 2 में कितने की गुणा करें? 50 की। तो आप एक मत निकालो, हमें फाइनली 100 निकालना है। तो दोनों तरफ 50 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 50 से। तो 50 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 50 दूनी तो 100 हो जाएगा। जितने से इधर गुणा करते हैं उतने से इधर। तो एक 0 तो ये और एक 50 वाली 0। अब 5 से गुणा कर दो आप इसमें। तो 5 नहीं 45 को 5 तो हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 24। तो 24,500 इसका आंसर आ जाएगा। 24,500 क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसको थोड़ा ध्यान से आप सभी को समझना होगा क्वेश्चन को। इसने
कंप्लीट क्वेश्चन मतलब सही से ये लैंग्वेज इसकी लिखी नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक खुदरा ने विक्रेता से, मतलब कोई खुदरा व्यापारी है, उसने विक्रेता व्यापारी से 40 पेन खरीदे जिनका अंकित मूल्य 36 रुपये था। कहने का मतलब ये है वो 40 पेन जो है 40 पेन खरीद के लाया 36 रुपये में। कितने रुपए में? 36 रुपये में। लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है इस क्वेश्चन का, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप ऐसे समझें। 40 पेन 36 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है। तो एक पेन कितने का पड़ा उसको? तो 40 से डिवाइड कर दो एक पेन। तो 40 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 36 बटे 40 हो जाएगा। 4 से 36 9 बार बटे 10, तो 0.9 रुपये का 0.9 रुपये का एक पेन पड़ गया उसको, ठीक है। अब उसने क्या काम करा है, जब वो वहाँ से खरीद के लाया था तो 40 पेन खरीद के लाया था 36 रुपये में, है, और उनका अंकित मूल्य 1 रुपये था। ये चीज़ इसमें छिपाई गई है इस क्वेश्चन में, ये चीज़ इस क्वेश्चन में छिपाई गई है। एक पेन पे 1 रुपये लिखा हुआ है और वो 40 रुपये के पेन अंकित मूल्य था। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो भाई एक पेन पे अगर 1 रुपया लिखा हुआ है तो 40 पेन पे 40 रुपये लिखे हुए हैं और वो कितने में खरीद के लाया? 36 रुपये में। पर उसने अपनी दुकान पे लाके उन पे अंकित मूल्य वही लिखा रहने दिया, तो एक पेन पे 1 तो 40 पे तो 40 ही हो जाएगा। समझने की कोशिश करना 40 की, पर वो छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा? अच्छा देखो भाई 40 पेन 40 रुपये का अंकित, तो एक पेन 1 रुपये का। एक पेन कितने का? 1 रुपये का। तो 1 रुपये उसने अंकित मूल्य लिख रखा है, वो पहले से लिखा हुआ था, पर उसे 40 पेन पे 40 रुपये अंकित मूल्य 36 रुपये में वो वस्तु मिल गई थी। तो 40 पेन वो 36 रुपये में खरीद के लाया था, तो एक पेन 0.9 रुपये का उसको पड़ा है, ठीक है। पर वो एक पेन पे 1 रुपये ही उसने लिख रखा है। कितना लिख रखा है? 1 रुपये, और वो 1% की छूट दे रहा है। जब वो 1% की छूट दे रहा है तो छूट तो 100 में से घटाते तो वो 99 में बेच रहा है। 1% की छूट दे दी तो छूट और हानि को 100 में से घटा देते हैं। तो एक पेन पे 1 रुपये लिख के लिखा हुआ है, लिखना क्या है? 1% छूट दे के बेच रहा है। तो 1% की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में? 99% में। तो 1 का 99 निकालो, तो ये जो परसेंटेज से हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, तो ये 99 बटे 100 हो जाएगा। तो 0.99 रुपये में वो एक पेन बेच रहा है, ठीक है। और एक पेन उसको पड़ा कितने में है? 0.9 में। तो वो आपसे लाभ परसेंट पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? लाभ परसेंट। तो देखो लाभ पूछे या हानि पूछे, क्रय और विक्रय का पता होना चाहिए, वो दोनों आपके पास है, क्रय और विक्रय। तो देखो क्रय एक पेन का ये है और विक्रय ये है, तो ये विक्रय ज्यादा है तो लाभ हुआ है। अब कितने का लाभ हुआ है? आप विक्रय में से क्रय घटा दो, तो 0.99 में से 0.9 घटा दो। तो जब 0.99 में से आप 0.90 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.09। तो इतने का लाभ हुआ है, हाँ। और लाभ और हानि क्रय पे निकलते हैं। तो एक पेन का क्रय कितना है? 0.9, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों जीरो से ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो 10% लाभ, 10% लाभ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है क्वेश्चन में, मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे, 24वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में क्या है? 24 में एक बढ़ी को एक स्टूल 67 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 10% हानि होती है। देखो अगर किसी बच्चे ने हमारी इसकी शुरू की क्लासें नहीं देखी तो पहले तो आप परसेंटेज की क्लासें देख के आएँ, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीछे की सभी क्लासें देखें तब इस क्लास को देखेंगे तो 100% गारंटी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो हमने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो एक पॉइंट बताया था कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किस मूल्य कहते हैं? जिसने पे बेचना होता है। बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है, और विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखने के लिए हमने कहा था। विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखने के लिए कहा था? परसेंटेज के बराबर रखने के लिए कहा गया था। तो ये कह रहा एक बढ़ी को एक स्टूल 67 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 10% हानि होती है। देखो वो कितने में स्टूल बेच रहा है? 67 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। तो बेचना तो विक्रय होता है, और अभी हम तुमसे बोल रहे थे कि विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखा जाता। पहली क्लास में सिखा दिया होगा आपको ये पॉइंट मैंने। और कितनी परसेंटेज के बराबर? अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के, हानि जितने परसेंट के 100 में घटा के, छूट जितने परसेंट की उसे 100 में घटा के। तो इस क्वेश्चन में 10% हानि हो रही है, तो 100 में से 10 घटा दो, तो 90% के बराबर आपको ये रखना होगा। कितने परसेंट के बराबर? 90% के। विक्रय को परसेंटेज के बराबर ही रखते, और बराबर रखने के बाद एक निकाल के अगर आपको क्रय निकालना तो 100 पे क्रय निकल जाता है परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा वो बूझना क्या चाह रहा है? तो उसे 82 रुपये 50 पैसे में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। अब देखो लाभ और हानि का पता तब तक नहीं चल सकता जब तक आपको खरीदना और बेचना ना पता हो। देखो ये भी बेचना है, हाँ, और दोबारा भी उसने कहा है कितने रुपए में बेचने की बात वो कर रहा है? 82 रुपये
50 पैसे में बेचने की बात कर रहा है तो वो भी बेचना, तो खरीदना नहीं है, मतलब किरे नहीं है। आप इसका किरे निकाल लो बस, और किरे कितने पे निकलेगा, 1 निकाल के 100 निकाल दो। तो बराबर रखने के बाद एक कैसे निकालते, जो इधर इससे डिवाइड कर देते हैं, अगर इससे पूर्णतः डिवाइड नहीं होता तो बटे में लिख देते हैं, तो वो 1 होता है। तो देखो हमने लिख दिया इसके बटे में, तो ये तो 1 हो गया। अब 1 निकालने के बाद जो हमको निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, हमें किरे निकालना है। तो किरे तो 100 पे निकलेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 लाइन का काम हमने ना 1 लाइन में कर लेने। तो इस पॉइंट से ये दोनों जीरो खत्म, इससे ये खत्म। अब 9 से डिवाइड कर लो आप इससे, तो 9 सत्ते 63, तो बचे कितने, 4 हो गए 45, 9 पंजे 45। तो ये सीपी हो गया, खरीदना हो गया। 100 पे सीपी निकलता है। अब बेचने की बात कितने में कर रहा है, 82 रुपये 50 पैसे में, 82 रुपये 50 पैसे में। तो ये एसपी है, ये क्या है, एसपी है, ये क्या है, सीपी है। तो लाभ हो रहा, सीधा सीधा दिख रहा है आपसे। वैसे आपसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि, तो लाभ होगा भाई, साफ साफ दिख रहा है। तो आप घटाओ इसे, तो ये तो पूरा ही बचेगा ऐसे, और 12 में से 5 गए तो 7, तो 7 रुपये 50 पैसे का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि किस पे निकलते हैं, किराए पे, और किराया कितना है, 75 है। और परसेंटेज लाने को गुणा 100 करेंगे, वैसे 10% आ जाएगा, आपको भी दिख रहा होगा। तो ये दोनों जीरो से पॉइंट आपका, तो 75 का 75, तो 10% लाभ इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10% लाभ। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24। आ जाइए 25 पे आ जाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। कितने में बेची है, 3,48,000 में बेच दी है। तो ये तो एसपी है। और खरीदी कितने में थी, 2,50,000 में उसने वो खरीदी थी। ठीक है, जब तक खरीदना और बेचना ना पता हो तब तक हम नहीं बता सकते कि लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ ही होना है। तो अब कितने का लाभ होना है, आप घटा लोगे इसे, तो 0,008, और यहाँ 14 में से 5 जाएंगे तो 9, तो 98,000 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 98 का। पर वो तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, वो किराए पे निकलता है। तो किराया कितना, 2,50,000, 2,50,000। और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से। कितने से गुणा करते हैं, 100 से। तो 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब बस आप इसे 25 से डिवाइड कर लें, तो 25 तिया कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। 25 तिया 75, तो बचेंगे कितने, 85 95 20 और 3 23, तो 230 बच गए। 230 बचेंगे, आप चेक करना। तो 25 निम्मा 225, तो बचे 5, तो पॉइंट लगा के हो गए 50, 25 दूनी 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 39.2% लाभ। ठीक है, चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे, 26। अब देखो 26 में क्या है, 26 का बहुत आसान सा तरीका आपको बताएंगे। हालांकि इसका आंसर इसने शायद गलत दे रखा है। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता। लागत का 1/10 लाभ, 1/10 है, 1/10 लाभ कमाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा, अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो उससे पहले का, की, के, सा, सी, से जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, और ऊपर वाला जो है दूसरा पर्सन होता है। तो 1/10 से पहले आप पढ़े ध्यान से, का किसके लिए लग रहा है। वो कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का, तो का लागत के लिए लग रहा है, तो ये तो लागत है। और दूसरी चीज है यहाँ बेचना, लाभ। दूसरी चीज क्या है, यहाँ लाभ है, तो लाभ है दूसरी चीज, तो ये लाभ है। तो ये देखो लागत है और ये लाभ है। अब देखो लागत माने 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये के लाभ पे अगर तुम बेचोगे तो कितने में बिकेगी, 11 रुपये में बिकेगी। कितने में बिकेगी, 11 रुपये में बिकेगी, 11 में। ठीक है, 11 रुपये में वो बिक रही है। तो ये विक्रय है, और उसने भी हमें विक्रय ही दे रखा है, तो विक्रय के बराबर। देखो यहाँ हमारे पास 3 चीजें हैं, लागत है, लाभ है, और विक्रय। हम निकाल लेंगे 10 रुपये की वस्तु 1 के लाभ पे बेचेंगे तो 11 में। अब यहाँ से हम उसको उठाएंगे जो उसने हमें दे रखा है। अगर वो हमें लागत देता तो 10 के बराबर रखते, अगर वो हमें लाभ देता तो 1 के बराबर रखते। अब उसने हमको विक्रय दे रखा है, तो 10 की वस्तु 1 के लाभ पे, तो 11 में तो बिकेगी, तो हम विक्रय निकाल लिए यहाँ से। और उसने विक्रय कितना दिया है हमको, तो उसने विक्रय हमको दिया है 891 रुपये। कितना दिया है, 891 रुपये दिया है। ठीक है, अब बराबर रखने के बाद आपको पता है एक ही निकालते तो 1 निकाल लेंगे आप, तो 11 ही कम 11 जो इधर होता है उससे भाग करते हैं, और 11 8 88 बचा 1 हो गया 11, 11 कम 11, तो 1 बराबर 81 आ गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय तो 10 है, लागत और क्रय एक ही बात होता है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो आप, तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 ही कम 10, जब इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करेंगे तो 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 810। तो उसका लागत 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 810। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27, क्वेश्चन नंबर 27।
27 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। देखो 26 केजी चावल कितने के खरीदे हैं? 26 किलोग्राम चावल उसने कितने रुपए के खरीद लिए हैं? 2470 रुपये में खरीद लिए, 2470 रुपये में खरीद लिए। ठीक है, चलिएगा उससे आगे क्या है फिर? उससे आगे है इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 10 केजी चावल बेच दिए 26 में से, और 1 केजी 110 रुपये के बेच रहा है। हाँ, जब 1 केजी 110 रुपये के हैं तो 10 केजी कितने के हो जाएंगे? 1100 रुपये। 10 केजी कितने के हो जाएंगे? 1100 रुपये के बेच दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो उसने खरीदे हैं 26 केजी 2470 रुपये के। हाँ, और उन 26 केजी में से 10 केजी बेच दिए 110 के रेट में 1100 रुपये में। इससे आगे क्वेश्चन को पढ़ो आप। इससे आगे बोल रहा है 10 किलोग्राम बेच दिए हैं, 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचने होंगे? देखिएगा उसको ना कुल 70 रुपये का लाभ चाहिए, तो वही कह रहा है कि शेष चावल किस रेट पे बेचे। अब देखो ध्यान से सुनो, चावल कितने के खरीदे थे? 2470 के खरीदे थे, और उसको 70 रुपये का लाभ चाहिए, तो जितने के खरीदे थे उससे 70 रुपये ज़्यादा में बेच दो। हाँ, तो खरीदे कितने के थे? 2470 रुपये के खरीदे थे, और आपको लाभ कितना चाहिए? 70 रुपये का। तो इसका मतलब आपको फाइनली सारे चावल 2470 रुपये से 70 रुपये ज़्यादा में बेचने होंगे, तो 0। ठीक है, 7 और 7 14 हासिल है, और 4 और 1 5, तो 2540 रुपये में बेचने होंगे, तब 70 रुपये का लाभ होगा। अब 1100 रुपये के बेच चुके हैं, और टोटल फाइनली 2470 रुपये वाले चावल 2540 में बेचने हैं, तो 10 केजी तो बिक गए हैं कितने के? 1100 रुपये के। तो कितने रुपए के और बेचने हैं? तो इसमें से घटा लो 0, ये 4, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1। अभी उसे ना कितने रुपए और चाहिए? 1440 रुपये और चाहिए, और मात्रा कितनी बची हुई है? 26 में से 10 केजी से बेच दिए हैं, तो 16 केजी तो बच रहे हैं। 16 केजी तो 16 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा शेष चावल कितने रुपए प्रति किलोग्राम। तो 16 निम्मा 144, तो 90 रुपये के 1 केजी अगर वो बेचेगा शेष चावल, तो उसको 70 रुपये का लाभ हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना आप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अब देखो 28 में क्या है। 28वां क्वेश्चन है, 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल से बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? सपोज करो आप कुछ मान लो पेंसिल, चलो 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसके पास 100 पेंसिल है, और एक पेंसिल कितने रुपए में बेच रहा था वो स्टार्टिंग में? तो वो एक पेंसिल जो बेच रहा था 2 रुपये 50 पैसे में बेच रहा था, 2 रुपये 50 पैसे में। और एक पेंसिल 2 रुपये 50 पैसे की बेचेगा, तो 100 पेंसिल कितने की बेचेगा? तो ये इससे आपको कैंसिल हो जाएंगे 2 पॉइंट ये। ठीक है, तो 250 रुपये में बेच रहा था। ठीक है, पर उसने क्या करा, अब वो एक पेंसिल 1 रुपये 75 पैसे में बेच रहा है। 1 रुपये 75 पैसे में अब वो एक पेंसिल बेच रहा है। अच्छा, जब उसने 2 रुपये 50 पैसे में बेच रहा था तो उसको 110 रुपये का लाभ हो रहा था। कितने रुपए का लाभ हो रहा था? 110 रुपये का। अच्छा, अब वो 2 रुपये 50 पैसे के स्थान पर 1 रुपये 75 पैसे में एक पेंसिल बेच रहा, तो ये पॉइंट से दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो 175 रुपये में बेच रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ तो उसको लाभ हो रहा था, कितने का लाभ हो रहा था? 100 लाभ जो उसको हो रहा था 110 रुपये का लाभ हो रहा था, और यहाँ उसको हानि होगी, और कितने की हानि होगी उसको? तो उसको जो हानि हुई है वो 55 रुपये की है। ठीक है, तो एक जगह लाभ और एक जगह हानि, तो ये अंतर है। देखो ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि रेट में अंतर है, तो अंतर बराबर अंतर रख दो। तो यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ तो 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, और 15 में से 7 गया तो 8, है ना। इस तरह से, पर यहाँ 4 बचेगा तो 14 हो जाएगा भाई। 10 में से 5 गया 5 बचे 4, 14 में 7 गया तो 7, तो इधर तो अंतर 75 का, अब इधर अंतर कितने का होगा? ध्यान से सुनेंगे, अगर एक जगह लाभ और एक जगह हानि है और अंतर निकालना तो जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 और 1 6, तो 165। अब बराबर रखने के बाद तो 1 निकालते, और 1 निकालने के बाद जो तुमसे पूछे तो पेंसिल पूछ रहा, तो पेंसिल हमने 100 मानी थी, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, और 3 से 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, और 55 में आप 4 की गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20 की 0, 4 पंजे 20 और 2 22, तो 220 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएंगे। 29, अब 29 में क्या है देखते हैं। 29 जो क्वेश्चन है इसमें है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, देखो घोड़ा और गाड़ी, अब ध्यान से सुनना,
पूरे मैथ में कहीं भी अगर क्वेश्चन 3 जगह टूटे, जैसे इसमें उसने घोड़े को बेचा लाभ पर, गाड़ी को बेचा हानि पर या लाभ पर, तो उसने, आप देखो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा जब आपको समझ में आएगा। घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है और इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% लाभ होता है। तो घोड़े को वो बेचता है लाभ पर, तो लाभ के लिए प्लस ले लेते हैं, तो 20% लाभ पर उसने बेच दिया, और गाड़ी को जो है उसने 10% हानि पर बेच दिया, तो हानि के लिए माइनस ले लेते हैं, तो उसको कुल सौदे में क्या हुआ है, फाइनली 2% का लाभ हुआ। आप ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसे 3 जगह टूटता है तो उसमें मिश्रण ही लगाते, बेशक किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, बेशक किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, 2 हिस्से दे रखे हो और उनका टोटल दे रखा हो, घोड़े पर लाभ, गाड़ी पर लाभ, कुल सौदे में लाभ। तो इस तरह अगर 3 जगह क्वेश्चन टूटता है तो मिश्रण लगाते हैं, और मिश्रण कैसे लगाते हैं, एक तरफ एक हिस्सा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा और बीच में टोटल लिखते हैं। अब इसका और इसका अंतर यहाँ लिखेंगे तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते हैं, तो 10 और 2 12 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक तरफ प्लस और यहाँ भी प्लस और अंतर निकालना हो तो घटाते हैं, तो 20 में और 2 में 18 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 18 का अंतर। अब 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। अब टोटल हमें पता है घोड़ा और गाड़ी कितने के, 20,000 के, तो आप भी टोटल कर लो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000, कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, जो इधर होता है उसे डिवाइड करते, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ही कम 5 और 5 चौक 20। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो वो किसका रेट पूछ रहा है ये आप इस क्वेश्चन में पढ़ लें, तो वो घोड़े का किराया पूछ रहा है, तो घोड़ा तो इधर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों तरफ, तो 1 दूनी 2 और 4 दूनी 8, तो 8,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिएगा एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, इसमें टोटल आज हमें 30 तक क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 30वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में क्या है, 30वां जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 22,500 रुपये में कितनी चीनी अधिक खरीद सकता है, वो आप क्वेश्चन पढ़ें। 25 किलोग्राम चाय, चीनी नहीं चाय है, 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता, कब, जब रेट कितने परसेंट गिर गया, 10%। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जितना रेट गिरा या बढ़ा, जो उसमें रुपए दिए गए हैं उसका उतने परसेंट निकाल लो, तो 10% रेट गिर गया, ठीक है। और जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हटा देते हैं, वो उसका 10% होता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 22,500, 22,50 ही बचेगा, क्योंकि एक 0 तो हट जाएगी। तो इतना रेट गिर गया है, इतना रेट गिर गया है। अब रेट गिरने की वजह से जितनी ज़्यादा चाय खरीदी जा रही है वो इतने ही रुपए की होगी, क्योंकि चाय ज़्यादा कब खरीदी गई, जब रेट गिरा, और रेट गिरा कितने परसेंट है, 10%। तो इसका हम जब 10% निकालेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 22,50 आ रही है। कितनी आ रही है, 22,50 आ रही है। तो जितनी चाय फालतू खरीदी जा रही है वो इतने रुपए की होगी। तो 25 kg चाय फालतू खरीदी जा रही है, तो वो जो 25 kg चाय है वो कितने रुपए की है, वो 22,50 की है। तो 1 kg चाय कितने की हो जाएगी, तो आप 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 निम्मा 225, तो 90 रुपये की 1 kg हो जाएगी, 90 रुपये की, कितने रुपए की, 90 रुपये की 1 kg चाय हो जाएगी। अब देखो इसने आंसर दे रखा गलत, जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यही आना चाहिए कि चाय का मूल्य कितना है। तो चाय 1 kg 90 रुपये की, तो 90 आना चाहिए, इसने 90 दे नहीं रखा है, तो इसने ना प्रारंभिक रेट बूझ रखा। चलो मैं दोनों आंसर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब तो चाय 1 रुपये की 90 kg है, एक kg चाय 90 रुपये की ही है अब तो, पर वो प्रारंभिक रेट पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर इसका ये बिल्कुल 101% सही है, पर इसकी लैंग्वेज ये होती है कि चाय का प्रारंभिक मूल्य बताइए। हाँ, तो वो कैसे करना है, देखो जब प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो ये जो अब का रेट आया है इसे परसेंटेज के बराबर रखते हैं, कितने के, रेट कितने परसेंट गिरा, 10%, तो ये तो अब का रेट है, तो ये 90% की वैल्यू है। अगर रेट गिरता 20% तो ये 80% की वैल्यू होती, अगर रेट गिरता 30% तो ये 70% की वैल्यू होती, अगर रेट बढ़ जाता 10% तो ये 110% की वैल्यू होती। समझे आप लोग, तो रेट गिरा है 10% तो ये 90% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की। अब हम आरंभिक या प्रारंभिक रेट निकाल लें तो वो ऐसे निकलता है, तो ये 90% की वैल्यू है, तो 90% बराबर 90, तो 1% बराबर 1, और प्रारंभिक मूल्य जो है 100 पे निकलेगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 100 ही कम 100, इधर करिए तो इधर भी करेंगे तो 100 ही कम 100, तो प्रारंभिक रेट हो जाएगा 100 रुपये की 1 kg। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ये आंसर होना चाहिए, पर उसने ये दे रखा, तो ये तब निकलेगा जब प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य बुझे। ठीक है, आज यहीं तक क्वेश्चन कराते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।